बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन। फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा में एक मरतबा फिर बहुत ही ज़बरदस्त असामिया खाली, जिसमें सिपाही, सोल्जर, क्लर्क, स्टीनोटाइपिस्ट, ईएमई, नर्सिंग और एटी सिपाही की असामियाँ खाली है। इसकी मुकम्मल डिटेल और रिप्लाई का तरीक़ाकार मैं आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करूँगा। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, अगर फ्रंटियर कोर का आपको पेपर चाहिए तो वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वीडियो की डिस्क्रिप्शन क्या होता है, वीडियो के नीचे ये जो लिखाई होती है, इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो नीचे आपके सामने उसका लिंक शो हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको किसी भी किस्म के जॉब्स का डेली बेस पर इश्तिहार चाहिए तो सिंपली आपको हमारी वेबसाइट जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, या गूगल में आप सर्च करना चाहते हो GOVTPAK इसी तरह आपने मुकम्मल लिखना है। लिखने के बाद जो ही आप सर्च करेंगे, ये नीचे ये जो लिंक शो हो रहा है, ये आपके सामने शो हो जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ, अगर पूरे पाकिस्तान में आपको किसी भी इदारे का हलशुदा टेस्ट चाहिए तो सिंपली आपने हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आना है। अब चलते हैं बाकायदा इश्तिहार। अब सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ सिपाही की असामियाँ हैं, ठीक है। ये बटाग्राम, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, आपकी रजिस्ट्रेशन तारीख़ मैं बताऊँगा, सेंटर बताऊँगा और क्वालिफ़िकेशन सबके लिए मैट्रिक है और सेंटर तमाम के लिए स्काउट ट्रेनिंग एकेडमी वर्सक है। अब मैं यानी हर ज़िले का अलग-अलग आपको डेट बताता हूँ। सबसे पहले बटाग्राम का 26 जुलाई, मुनीर का 28 जुलाई, सवाबी का 28 जुलाई, स्वात का 30 जुलाई, मालाखंड का 30 जुलाई, मर्दान का 2 अगस्त, दीर का 4 अगस्त। इसके बाद कोहिस्तान का 4 अगस्त, शांगला का 6 अगस्त, बाजावड़ का 5 अगस्त, हरीपुर का 9 अगस्त, मनसेरा का 11, पेशावर का 16, एबटाबाद का 21 अगस्त। अब चलते हैं सिविल असामियों की तरफ। सबसे पहले जो स्टीनोटाइपिस्ट की असामी है, इसकी स्केल 14 स्केल है और पूरी खैबर पख्तूनख्वा से जितनी भी ये असामियाँ सबके लिए तमाम स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। और आपका मकाम होगा स्काउट ट्रेनिंग एकेडमी वर्सक, सब के लिए एक ही मकाम है। रजिस्ट्रेशन की तारीख़ आपकी होगी 23 अगस्त और उम्र आपकी होगी 17 से 25 साल। स्टीनोटाइपिस्ट के लिए बीए या बीएससी आपके पास तालीम होनी चाहिए। डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। 80 और 40 अल्फाज फ़ी मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। इसके बाद सोल्जर क्लर्क की असामियाँ हैं। इसके लिए आपकी उम्र, रजिस्ट्रेशन की तारीख़ है 25 अगस्त 2021, 17 से 23 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। इंटरमीडिएट फर्स्ट डिवीज़न बमाए कंप्यूटर डिप्लोमा बीए पास उम्मीदवार को तरजीह दी जाएगी। जिनके लिए इंटरमीडिएट में फर्स्ट डिवीज़न है ज़रूरी नहीं है उनके लिए, ठीक है। इसके बाद ईएमई सिपाही की असामियाँ हैं। 17 अगस्त 2021 को आपकी रजिस्ट्रेशन होगी। 17 से 23 साल उम्र, मैट्रिक साइंस सेकंड डिवीज़न बमाए काम में तजर्बा और महारत रखने वाले को तरजीह दी जाएगी। इसके बाद नर्सिंग की असामियाँ हैं। 30 अगस्त को आपकी रजिस्ट्रेशन होगी। इंटरमीडिएट बमाए मैट्रिक साइंस फर्स्ट डिवीज़न, ठीक है। यहाँ पर नर्सिंग के लिए डिप्लोमा ज़रूरी नहीं है, यानी अगर आपके पास मैट्रिक में साइंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ईटी की सिपाही की असामियाँ है। 31 अगस्त आपकी रजिस्ट्रेशन होगी स्काउट ट्रेनिंग एकेडमी में, जो कि सबके लिए एक ही मकाम है। और 17 से 23 साल की उम्र होनी चाहिए। मिडिल पास और जिस्मानी तौर पर सेहतमंद बमाए काम में तजर्बा और महारत रखने वाले को तरजीह दी जाएगी। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, कद जो है वो सिपाही के लिए 5 फुट 6 इंच है और शुहदा के बच्चों के लिए 1 इंच की रियायत दी जाएगी। और छाती 31 था 33 31 सितंबर 2021 को कम से कम 17 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 23 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, ठीक है। शुहदा के बच्चों के लिए 2 साल की रियायत। सोल्जर क्लर्क जिसके पास बीए तालीम है उसको क्लर्क के लिए जो अप्लाई करे उसके लिए 2 साल रियायत है, जबकि जिसके पास क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहा है एमए है उसको 5 साल रियायत दी जाएगी। आपने अपने साथ क्या क्या लेके जानी है, यहाँ बात आप गौर से सुन लें। तालीमी असनाद आपकी मुकम्मल हो और उसकी फ़ोटोस्टेट कापी आपके साथ हो, ठीक है, अटेस्टेड। इसके बाद कौमी शनाख्ती कार्ड या फार्म बे की फ़ोटो कापी और वो भी अटेस्टेड। 4 अदद आपने अपने साथ तस्वीरें लेनी है। और इसके बाद डोमिसाइल की फ़ोटो कापी और ओरिजिनल डोमिसाइल भी आपके पास होनी चाहिए। फ्रंटियर कोर्ट साउथ हाजिर सर्विस और रिटायर आज़ाद के बच्चे वालिदैन का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट और दीगर जो ज़रूरी अशिया है वो अपने साथ लाजमी लेके जानी है, ठीक है। जनरल ड्यूटी सिपाही के लिए इजाफी तालीम कबलियत रखने वाले को अपनी अहलियत के सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, हाफिज़ कुरान सर्टिफिकेट वगैरह अपने हमरा लाए, ठीक है। ये सब चीज़ें अगर आप अपने साथ लेके जाएंगे तो आपको तरजीह मिलेंगी। तो इस इश्तिहार की मुकम्मल डिटेल मैंने आपके साथ शेयर की। एक मरतबा फिर मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपको पुराना हलशुदा टेस्ट चाहिए जो कि मैंने उस पर एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन क्या होता है, वीडियो के नीचे जो लिखाई होती है इसको टाइटल बोलते हैं। इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो नीचे तमाम तर डिटेल आपके सामने शो हो जाएगी। नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।